हेलो गाइस। तो यहाँ पे पोर्टुगल ने स्विट्जरलैंड को 6-1 से पेल दिया है और वहाँ पे मोरक्को ने पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को हरा दिया है। तो बात करेंगे दोनों ही मैच की। तो सबसे पहले देखिए गाइस, बात करनी है, आपने मैच तो देखा होगा, लेकिन बात करनी है आज कुछ प्लेयरों की जिसने मतलब कुछ अमेजिंग सा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो पहले बात करते हैं पोर्टुगल वर्सेस स्विट्जरलैंड की, कि जहाँ पे 6-1 से यहाँ पे सबसे पहले तो रोनाल्डो की थोड़ी सी कंट्रोवर्सी से स्टार्ट होता है कि रोनाल्डो को बेंच किया गया था और उसी से काफ़ी ज़्यादा फैंस सैंतोस के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से मैं भी एक था कि भाई क्यों भाई तुम रोनाल्डो को बेंच कर रहे हो इतने बड़े मैच में। और वो सारा लास्ट मैच का सीन हुआ था, कुछ सब्सटीट्यूशन वाला वो चल रहा था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन दिया सैंतोस ने, फिर भी हमें पता था कि वो एक्सप्लेनेशन ही है सिर्फ। तो रोनाल्डो की जगह पे लाया गया एक यंग स्ट्राइकर को जिसका नाम है गोनकालो रेमोस। रिमेंबर द नेम गाइस, गोनकालो रेमोस, जो बेनफिका के लिए भी रेगुलर स्टार्टर नहीं है। उसका नाम आप याद रख लीजिए क्योंकि ही इज़ अ बिग थिंग इन फुटबॉलिंग वर्ल्ड। आप देखते जाइए उसका परफॉर्मेंस। तो गोनकालो रेमोस को सबसे पहले इंक्लूड किया गया। उसके अलावा चाओ कैंसेलो को बिठा दिया और उसकी जगह पे लाया गया गरोरे को, क्योंकि डेलोट ने वहाँ पे राइट साइड पे लास्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो उसकी जगह तो बनती थी। फिर मिडफील्ड में देखिए, रूबेन नेवेस को हटा दिया, ओटावियो को लाया गया, कार्वालियो एंड ब्रूनो फर्नांडिस वही थे। तो ये तीन चेंजेस ऐसे सेंतोष ने किए थे कि उससे काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी था एंड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी उठ रहे थे कि क्या क्या इतना चेंजेस रिक्वायर्ड थे इतने बड़े मैच में, कि आप आपका वर्ल्ड कप ऑन दी लाइन है, आप हारे तो आपका वर्ल्ड कप का पूरा मतलब कैंपेन खत्म होता जा रहा है। लेकिन वहाँ पे संतोष ने रिस्क लिया और वो रिस्क पेड ऑफ भी कर दिया। जिस तरह से परफॉर्मेंस दिए है, जिस तरह से ये फ्रेश लेग्स आए हैं गोनकालो रेमोस ने, अब भाई उस बंदे का परफॉर्मेंस देखिए, और जो फर्स्ट गोल उसने मारा है, ही इज एब्सोल्युटली पीच ऑफ अ गोल। उस टाइट एंगल से उतना ब्रिलियंटली फिनिश करना, आई थिंक इट्स अ टॉप टॉप स्ट्राइकर फिनिश। आप देख लीजिए जिस तरह से सेकंड गोल भी उसने फिनिश किया, इज ऑल्सो स्ट्राइकर इंस्टिक, और जिस तरह से आगे डिफेंडर के आगे मूव फॉरवर्ड करके जिस तरह से गोल मारा है। और तीसरा गोल भी गाइस देखिए कि चिप किस तरह से मारा है और रन किस तरह से उसने बनाया है। तो तीनों ही गोल एक प्रॉपर स्ट्राइकर की निशानी हमें देते हैं और ही इज ए बिग थिंग इन फुटबॉलिंग वर्ल्ड विदाउट ए डाउट। और आप देखिए जनवरी में उसकी डिमांड बढ़ेगी, रूमर्स भी आएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि जनवरी में वो ट्रांसफर करेगा, लेकिन समर में आई थिंक उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। जिस तरह से भाई अपने फर्स्ट मैच में इंटरनेशनल हैट्रिक मारना, ये वो भी वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में, वो भाई कोई छोटी बात नहीं है। तो गोनकालो रेमोस इज द नेम विच वी हैव टू रिमेंबर। दूसरी बात करनी है पोर्टुगल से डिएगो डेलोट की। भाई राइट साइड में हमें पता है कि कैंसेलो उस तरह से वर्क नहीं कर रहा था, तो लास्ट मैच से सांतोस ने वहां पे डाला डिएगो डेलेट ने, और डिएगो डेलोट हमें पता ही है कि यूनाइटेड के लिए कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, और सेम परफॉर्मेंस उसने यहाँ पे रिपीट किया और एक असिस्ट भी दिया। ब्रिलियंट असिस्ट था वो, जो सेकंड गोल वहाँ पे गोनकालो रामोस का था। आई थिंक ब्रिलियंट असिस्ट फ्रॉम डिएगो डेलोट। तो ही हैज बीन ब्रिलियंट। तीसरी बात करनी है गुरेरो की। गुरेरो हैज बीन ब्रिलियंट। वहाँ पे नूनो मेंडिस इंजर्ड हो गए, पहले मैच में स्टार्ट किया था, फिर नूनो मेंडिस को करवाया, फिर कैंसेलो को डाला, लेकिन आई थिंक गुरेरो इज द मैन जो आपको लेफ्ट बैक में वो देता है, डिफेंसिव भी देता है, अटैक वाइज भी देता है। जिस तरह से उसने वो फिनिश भी किया, वो प्रॉपर एक आपको फॉरवर्ड का फिनिश देखा। और आप देखिए उसकी स्ट्राइक बैक एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर नूनो मेंडिस भी होता तो स्टिल आई वांट गरेरो टू स्टार्ट बिकॉज ही हैज़ दैट एबिलिटी, और एक बेहतरीन लेफ्ट बैक है, तो वो भी पेड ऑफ किया। और चौथी बात करनी है मेरे को ब्रूनो फर्नांडिस की। ब्रूनो फर्नांडिस हैज़ बीन द मेन प्लेयर फॉर पोर्टुगल इन दिस वर्ल्ड कप विदाउट ए डाउट। आई थिंक ही इज दैट फाइनल कॉक जो आपको इस पूरी टीम को लेके चल रहा है। 5 गोल इन्वॉल्वमेंट्स है उसके इस वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक ही इज द मैन फॉर सैंतोस एंड फॉर पोर्टुगल इन दिस वर्ल्ड कप। रोनाल्डो को यहाँ पे एज ए सब्सटीट्यूशन लाया गया था गोनकालो रामोस की जगह पे, और एक गोल भी मारा, लेकिन वो ऑफसाइड गोल था। तो ओवरऑल देखे तो पोर्टुगल हैज बीन डोमिनेटेड थ्रू आउट द मैचेस विदाउट अ डाउट। और जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है पोर्टुगल ने, आई थिंक दे आर नाउ सीरियसली कंटेंडर फॉर वर्ल्ड चैंपियन। I think they are seriously, the way his team is, I think absolutely symbolic team, and जिस तरह से परफॉर्मेंस देती है आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और जिस तरह से इन लोगों का काउंटर अटैक है, आई थिंक दे आर वेरी क्विक, वेरी प्रिसाइज, एंड द फिनिशिंग वाइज ऑल्सो रियली रियली गुड। तो आई थिंक जाओ फिलिक्स, ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा एंड गोनकालो रेमोस will create a havoc in another matches, coming up matches. So I think is Portugal team is looking really really scary guys, to be aware whoever coming to face this. First is Morocco, then it will be France or England, and then it will be either Brazil, Argentina, Netherlands और क्रोएशिया। एंड तो देखते हैं किस तरह से इस पोर्टुगल की टीम को क्या कोई टीम रोक पाती है कि नहीं, या फिर इस बार ये वर्ल्ड चैंपियन बनने चाह रही है। तो दिस इज अबाउट पोर्टुगल वर्सेस स्विट्जरलैंड। अब बात करनी है मेरे को दूसरे मैच की।
वहाँ पे बात करनी है मोरक्को वर्सेस स्पेन की, कि वहाँ पे एक नाम जो आपको अभी रिमेम्बर करना है, यासिन बोनो गाइस, दिस इज द मैन वो डिलीवर फॉर मोरक्को यू कैन से। दूसरा नाम याद करना है आपको एमरात का, सोफियान एमरात हैज़ बीन ब्रिलियंट। अब देखिए मोरक्को की जब जब बात होती है, हम हकीम जियाज की बात करते हैं, हकीमी की बात करते हैं, मजरावी की बात करते हैं, अल नासरी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कल के मैच में जो स्पेन के सामने जिसने मतलब उभर के आए जो सितारे, वो थे यासिन बोनो, एमरात। इन लोगों ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक दे हैव बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, पर्टिकुलरली एमरात इन मिडफील्ड। आई थिंक ही रन्स द शो अगेंस्ट पेड्री, गावी एंड बुस्केट। भाई जिस तरह से उसने बॉल रिकवरीज की है, जिस तरह से उसका इंटरसेप्शंस थे, जिस तरह से उसकी पोजीशनिंग थी, आई थिंक उन्हें कभी भी उन्हें स्पेन की मिडफील्ड को वहाँ पे सेटल होने का मौका नहीं दिया। तो दिस इज शो दैट क्वालिटी ऑफ एमरात एंड फ्लोरेंटिना के लिए खेलते हैं, तो आई थिंक उसकी भी मार्केट वैल्यू बढ़ने वाली है, एंड मे बी जनवरी या समर में हम उसे कोई बड़े क्लब साइन करता हुआ देख सकते हैं। बात करनी है यासिन बोनो की, कि जो भाई उसने सिर्फ पेनल्टी बचाई इसलिए बात नहीं करनी है, थ्रू आउट द 120 मिनट आप उसका परफॉर्मेंस देखिए, 2-3 उसने ऐसे सेव किए, ब्रिलियंट सेव फ्रॉम यासिन बोनो, एंड दिस इज व्हाट यू रिक्वायर to win this type of knockout matches, because it's all about moments, and आपको moments कैप्चर करने हैं, एंड वहाँ पे आप आई थिंक मोरक्को मेरे को लगी कि वो उसने सही मोमेंट पे सही एग्जीक्यूशन किया। स्पेन ने भी थ्रू आउट 120 मिनट अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, एक तो मोराटा को इतना लेट लाना। आई थिंक मोराटा हैज टू स्टार्ट इन दिस मैच, क्योंकि आपको एक नंबर 9 चाहिए, क्योंकि आपको एक फाइनल आउटपुट निकालना है। आप सिर्फ पास से मैच नहीं जीत पाओगे, या आपको भी पता था, लेकिन स्टिल यू गो विथ मार्कोस असेंसियो विच डिडंट पेड ऑफ। फिर आप राइट साइड पे फेरान तोरेस ने मेरे को लगता है कि डिसअपॉइंट किया, और जहाँ पे जैसे ही निको विलियम्स आया तो कुछ आपको देखने लगा। तो ये 2-3 गलतियां ऐसी थी। एक कार्वाहाल की गलती थी, जो राइट साइड पे आपने मार्कोस लोरेंतो को उतारा। आई थिंक वो भी एक मेरे हिसाब से एक आपका मूव है लुइस एनरिक का, वो वहाँ पे गलत साबित हुआ। तो ये 2-3 ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ पे आई थिंक स्पेन मात खा गई, और थ्रू आउट द 120 मिनट नो डाउट दे ऑल्सो क्रिएटेड ए रियली गुड चांस। लेकिन दोनों ही कीपर यहाँ पे, उनाई सिमोन की भी मैं तारीफ करूंगा कि उसने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और यहाँ पे यासिन बोनो ने तो भाई क्या ही मतलब तोड़ दिया। और पेनल्टी शूटआउट की बात करें तो भाई आपको पाब्लो सोराबिया को पहली पेनल्टी नहीं देनी थी, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा टाइम में जो मिस किया था उससे उसका कॉन्फिडेंस डाउन था, और वो क्लियरली उसके फेस के ऊपर दिख रहा था जब मैच खत्म हुआ और जब पेनल्टी शूटआउट स्टार्ट होने वाला था तब, क्योंकि जोडी अल्बा उसको कंसोल कर रहे थे, तो ये हमें क्लियरली दिख रहा था। तो आई थिंक दैट्स व्हाई पाब्लो सोराबिया से ना स्टार्ट करते हुए आपको एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए था। आप मे बी यू कैन यूज रोद्री, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी पेनल्टी में आई थिंक चूज करने में कि किसको देनी है, वहाँ पे मेरे को लगता है कि लुइस एनरिक ने मिस्टेक कर दी है। और अगर मोरक्को की बात करें तो दे हैव बीन एब्सोल्युटली रियली गुड इन पेनल्टी टेकिंग। जिस तरह से मतलब कल हमें देखा कि जापान ने गलतियां की, वही सेम मिस्टेक आई थिंक आज मतलब स्पेन ने, क्योंकि सारे ही प्लेयरों ने नीचे ही पेनल्टी मारी है, मतलब ग्राउंडेड शॉट मारी है। इसका मतलब ये है कि उन लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो थोड़ा सा भी ऊपर रख के कीपर को बीट कर सकते, क्योंकि ग्राउंडेड पेनल्टी हमें पता है कि गोलकीपर के लिए रोकना सबसे ज़्यादा आसान है। तो दिस इज अबाउट दी स्पेन वर्सेस मोरक्को, एंड मोरक्को डिजर्व दिस विक्ट्री। आप बोल सकते हो स्पेन भी डिजर्व करता था, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आई थिंक द टीम विथ मोर करेज, मोर इंटेंसिटी, मोर हंगर आई थिंक इज मोरक्को। जिस तरह से उसका पूरा माहौल था, फैंस थे, प्लेयरों की जो एक वो थी इंटेंसिटी थी, आई थिंक वो क्लियरली दिखाता था कि दे रियली बैडली वांट दिस। तो और फाइनली उनको मिल चुका है क्वार्टर फाइनल में जगह। तो हम भिड़ेंगे पोर्टुगल के सामने। जैसे मैंने बोला पोर्टुगल को रोकना काफ़ी मुश्किल है, तो आई थिंक मोरक्को के लिए एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे फेस करने वाले हैं वो अगेंस्ट पोर्टुगल। तो दिस इज अबाउट बोथ द मैच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया guys, so please hit the like button, subscribe button and share with your friends and family. Thank you very much for watching this video.